अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि 2017 खत्म होने को है, ये साल किस तरह का रहा और 2018 कैसा रहेगा। सियासी तौर पे एक हंगामा खेज साल 2017 खत्म होने को है। अब चंद घंटे रह गए हैं इस साल के अख्ताम में और एक नया हंगामा खेज साल पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है। अगला साल दो हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि सेनेट के इंतखाबात होने हैं और दूसरा ये कि आम इंतखाबात कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के वो मुनक्किद होने हैं। इसके अलावा शरीफ फैमिली का सियासी मुस्तकबिल, नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या रहेगा 2018 में, इसका बहुत बड़ा दारोमदार शरीफ फैमिली के खिलाफ और उनके सियासी जमात के दीगर लोगों के खिलाफ चलने वाले करप्शन ट्रायल पर मुनहसर है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब पे हैं। काफ़ी खबरें आ रही हैं वहाँ से। खबर ये भी रही कि उनकी आला सऊदी शख्सियात से मुलाकातें कुछ हो गई हैं, कुछ मजीद होने वाली हैं। और हमने पहले ही एक ख़ास खबर एक्सक्लूसिवली पहुँचाई थी कि शहबाज शरीफ साहब को आला सऊदी शख्सियत की तरफ से ठोस और मुनासिब यकीन दहानी मिल गई है। नवाज शरीफ साहब उसी सिलसिले की अगली कड़ी पूरी करने के लिए इस्लामाबाद गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, जहां वो हतमी मामलात को तय करेंगे। इसके अलावा कल ताहिरुल कादिर साहब की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने इस सऊदी अरब के NRO को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन कोई भी बड़ा कदम उठाने से गुरेज किया। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए रखी और 7 जनवरी की डेडलाइन दे दी है इस्तीफों के लिए, जिसमें शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का इस्तीफा शामिल है। अब सूरत हाल ये है, सवालात ये हैं कि 2018 में होगा क्या, पाकिस्तान की सियासत क्या रुख लेगी। हंगामा खेज साल तो होगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत किस नहज पे चलेगी, कौन सी सियासी जमात इंतखाबात का मैदान मारेगी, कौन होगा अगला वजीर आजम, शरीफ फैमिली का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, दीगर सियासी जमातें कहां पर खड़ी होंगी, इन्हीं सब मामलात पे बात करेंगे। आज मेरे साथ अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा, अवामी सियासतदान जनाब शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और 2017 के आखिरी दिन पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो ये बताएं कि 2017 पाकिस्तान में ओवरऑल कैसा रहा और आपके लिए कैसा रहा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा केस 62-63 का मैंने जीता और जो लोग मुझे कहते थे ये असम्बली में नहीं होगा, अब पता लगा है एक सीट वाला क्या होता है। अल्लाह के फजल से मैं अभी तक असम्बली में हूँ और अल्लाह ने मेरी सवाबदीद पर छोड़ा है कि जब तक मैं रहूँ। वो नहीं रह सके बतौर प्राइम मिनिस्टर और बड़ा शोर डाल रहे हैं कि जनाब NRO आ रहा है। कोई NRO नहीं आ रहा। सारी दुनिया की इस्लामी मुमलिकतें मिल जाए नवाज शरीफ के साथ, कोई NRO नहीं हो रहा। ये साजिद मीर ने बड़े अरसे का टाइम लिया हुआ इनसे। आप देखेंगे कि कल शायद वो मीटिंग में भी मौजूद हो और बहुत जिम्मेदार हल्के तो ये कह रहे हैं कि बाज़ शहजादों ने भी नाम लिए हैं। अल्लाह को पता है कि किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं सियासी सोच से कह सकता हूँ कि जो आपने बहुत शोर डाला हुआ है कि जनाब अली NRO आ रहा है, NRO आ रहा है, कोई NRO नहीं आ रहा। दुनिया इधर की उधर हो सकती है। इस मुल्क में सियासी निज़ाम तेजनेस हो सकता है, इस मुल्क में इलेक्शन हो सकते हैं, इस मुल्क में सेनेट के इंतखाबात हो सकते हैं, इस मुल्क में मेरी सारी सोचें, सियासी बातें गलत हो सकती हैं। कोई सऊदी NRO जो इसकी सोच भी रहा है वो अकलकांदा है, कमअक्ल है, ज़हनी पस्ती का शिकार है और उसे सियासी तौर पर वो इनकी पिच पे खेल रहा है। कोई NRO नहीं आ रहा। ये टाइम्स में जो एक आर्टिकल आ गया है, लोग समझते हैं शायद टाइम में आर्टिकल आ गया तो बहुत कस्तनतुनिया फतह हो गया है। कुछ नहीं होगा। ये हालात पाकिस्तान के अदलिया फैसला करेगी, अदारे फैसला करेंगे और अवाम फैसला करेंगे। और ख्वाहिश मेरी यही है कि अवाम, अदलिया, आइन और कानून में इस मुल्क में वक्त पे इंतखाबात हो जाएं ताकि सारा ये कट्टी कट्टा हल हो जाए। तो फिर नवाज शरीफ करने क्या गए हैं सऊदी अरब? आप समझते हैं कि खाली उम्रा करने गए हैं, वो सिर्फ साथी दौरे पे गए? जाए देखें, एक सियासी टैक्टिस है। मैं भी कल कहूं, देखें वो ये तासर, इस वक्त उनकी पार्टी टूट रही है, खाकान अब्बासी आगे बढ़ रहा है और वो इस मुल्क में प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहा है। इस मुल्क के अदारों पे वो प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस है बहुत ज़बरदस्त।
लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्रेश बात कह रहा हूं, कोई एनआरओ नहीं होगा। इस मुल्क में अदलिया भी शामिल है, और वो इस वक्त अदलिया नहीं है जो मुशर्रफ वाली थी, वो एनआरओ की गुंजाइश नहीं है और नहीं होगा एनआरओ। आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूं। मैं नहायत जिम्मेदारी से और इतलात पर मबनी आपसे बात कर रहा हूं कि कोई एनआरओ नहीं होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, लेकिन कल एपीसी जो हुई है शेख साहब, आपसे मुलाकात भी हुई, आप उसमें शरीक भी थे। आप कुछ मायूस, या अगर मैं मायूस ना कहूं तो कुछ गैर मुतमईन आप नजर आए थे। तो एपीसी ने फिर मोहलत क्यों दे दी? हम तो तवक्को कर रहे थे कि कोई ठोस लाइन ऑफ एक्शन दिया जाएगा, कि 31 की डेडलाइन है तो 1 जनवरी से शायद कोई तहरीक चलाई जाए, लेकिन फिर मोहलत क्यों दे दी गई? ये कैसे फैसला हो गया? ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने अंदर बड़ा स्टैंड लिया। मैं तो अपना कल इस्तीफा देना चाहता था। अच्छा। कि मेरे से इब्तदा करें, मैदान में निकले, और मैंने ये बात अंदर कही है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो जिस तरह नवाज शरीफ की सियासत इस मुल्क में दम तोड़ गई है, ख़त्म हो गई है, आप लोगों की भी सियासत ख़त्म हो जाएगी। लोग कसास भी चाहते हैं, अदल भी चाहते हैं, इंसाफ भी चाहते हैं, और चोरों से निजात भी चाहते हैं। इस वक्त जो निकलेगा कौम उसके साथ निकलेगी। और जो सूरत हाल थी जब उन्होंने कहा जी कि हम 2 पार्टियों ने तय कर लिया, पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने, कि 7 तारीख तक हम देखेंगे। फिर अगर मैं कोई गलत बात करता तो गैर मुनासिब होती, ये समझते कि मैं सबोटाज करने जा रहा हूँ इस मुज़ाकरा, इस एपीसी को। लेकिन वाकई मैं मुतमिन नहीं था कल एपीसी से। तो फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की लॉजिक क्या थी, उनकी सियासी मसलहत क्या थी शेख रशीद साहब? पीपल्स पार्टी का तो मुझे पता नहीं है। तहरीके इंसाफ की इमरान खान से मेरी बात हुई थी, वो तो ज़हनी तौर पर तैयार था 10, 11, 12 के लिए निकलें, और मैंने इसीलिए 13 तारीख को एक उलमा का फंक्शन रखा है वारी में दोपहर, वो अबुल खैर ज़ुबैर साहब ने, और 6-7 को, अब क्योंकि वो दिफा का मीडिया वाले कहते हैं नाम नहीं लेना, तो 7-6 को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा पेशावर में, और 8 को यहाँ आऊँगा, 7 को जलसा पेशावर में। लेकिन मैं मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, जो बात मैं इत्तफाक करता हूँ, ज़्यादा गहराई में जाऊँगा तो मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकाल लेंगी जिसमें और भी मायूसी होगी। बहरहाल मैं इतना मेरे ख्यालात के मुताबिक हमें कल 1 या 2 को नए साल की इनके खिलाफ जोडो कराटे से करनी चाहिए थी, और मैंने तजवीज़ दी कि आए हम सब इस्तीफ़े दें, लेकिन वो मुस्तरद होगी। ज़ाहिर है मैं एक छोटी पार्टी हूँ, अवामी मुस्लिम लीग 1 सीट की पार्टी है, और इसका मुझे हर रोज़ और हर वक्त एहसास रहता है कि जो बात नवाज शरीफ कहता था उसमें कोई वज़न ज़रूर है कि मैं वाकई एक पार्टी का लीडर हूँ, और एक पार्टी की आवाज़ इतनी नहीं होती कि लोगों को कायल कर सके। लेकिन आपकी आवाज कल काफी जोरदार रही है, और कल काफी उसकी गूंज रहे भी। मेरी पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों से बात रही, उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब की तरफ से तजवीज आई थी इस्तीफों की, और बड़ी सॉलिड तजवीज थी। वो एक्सेप्ट कर रहे थे आपकी तजवीज को, इन द सेंस कि ये अच्छी तजवीज है। लेकिन वो खुर्रम गंडापल MQM पाकिस्तान का क्या मामला हुआ था, वो क्यों नाराज होकर चले गए थे? मुश्तरका एलामिया में इतना सीरियस मसला नहीं था मेरा ख्याल है, एक लाइन का मसला था। वो बाहर हमने तो उनसे सेटल ही तकरीबन हो गया था। हमने तो यही कहना था कि उनके एक लाइन पे सेट तहफ़्फ़ुज़ात थे, और PSP जो है वो बिल्कुल ठीक थी, और MQM पाकिस्तान के एक लाइन के स्टेटमेंट थे, और वो कौन सी स्टेटमेंट की कौन से लाइन पे तहफ़्फ़ुज़ात थे MQM पाकिस्तान? यही कि भाई जो कुछ हुआ, जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, कत्लो गारत हुई, और लेकिन केस ट्रायल हो तो फिर उनको मुल्ज़म कहलाया जाए, शहबाज को और सनाउल्लाह को। ये वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। ओके, ठीक है। और इसी वजह से फिर उनका नाम स्टीयरिंग कमेटी में भी शामिल नहीं किया गया, जबकि PSP शामिल है स्टीयरिंग कमेटी में भी। जाहिर है जब उनको मेन इशू पे ही उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो फिर आगे नहीं बात बनती थी। इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई इतना बार जाके शोर नहीं डाला। ये भी उनकी मेहरबानी है। अगर वो बाहर जाके कहते कि हम बाइकाट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बाज़ ख़बरों को ज़्यादा मौका मिल जाता। लेकिन उन्होंने खामोशी अपनाई, और इधर से भी मेरा ख्याल खामोशी होनी चाहिए। देखिए जी, फ़ारूक सत्तार ज़रा स्लो आदमी है, टाइम लेता है, और विकेट के दोनों तरफ खेलता है। इन दी एंड इधर ही खेलेंगे। और मैं देखे ना, इन्होंने खाकान अब्बासी को भी वोट दिया, और
बड़ी माजरत के साथ, मैं कैंडिडेट था, मैंने इनको फ़ोन किया, इसने कहा कि 25 बिलियन का हमें मिल रहा है तरक्याती बजट। मैंने कहा ठिंगा मिलेगा तुम्हें। सो मैंने जितनी ज़िंदगी में MQM का साथ दिया या उनकी बेहतरी की बात की, मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि वक्त आने पे ये नाकाबिले एतबार लोग हैं और अच्छा। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, ये मतलब की तरफ जाते हैं। इनका नज़रिया ज़रूरत सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिधर जिधर इनका नज़रिया ज़रूरत होगा उधर उधर ये जाएंगे, वक्त आने पे इधर आ जाएंगे। अभी इन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा किया कि ये बाहर जाके इन्होंने शोर नहीं डाला और इस जुल्म सितम की मजम्मत में ये साथ थे इस करारदाद में। लेकिन शेख साहब वो जिस तरह खामोशी से सब निकल गए, पूरा डेलीगेशन निकल गया, उसने भी बड़ी कयास आराइयां, बड़े सवालात उसने उठा दिए। अच्छा ये फरमाएं शेख साहब की बहुत जगह पर रिपोर्ट हो रहा था कि ताहिरुल कादरी साहब ने शाहिद फारूक सत्तार साहब को कह दिया कि आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, तो ऐसा हुआ? मेरा ख्याल है शायद ऐसा ही हुआ होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि आखिरी बातचीत ताहिरुल कादरी ने ही उनसे की, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने उनसे की। हम तो अंदर कुछ ना कुछ सेटल कर रहे थे और मैं उस लाइन को डालने का हामी था, कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने रोज रोज का कट्टी कट्टा खत्म कर दिया कि कल वो 8-7 को फिर आते, फिर एक मसला होता। अच्छा हो गया, लाइन लेंथ वाजे हो गई कि जो लड़ने के लिए तैयार है वो एक तरफ हो गए, जो मुज़ाकरात और मामलात और फहम और वो होते हैं ना जो बड़ी लंबी स्टोरी चलाते हैं, बादल गरजे, बिजली चमकी, गरगराहट हुई और काली घटा उठी, तो हम तो वो हैं जो स्ट्रेट रेन की तरफ आते हैं। हमने कहा 7 को भी आपने बाहर निकलना है तो कल ही आप बाहर निकले, तो लेकिन वो तैयारी नहीं थी PTI की भी और बकौल उनके और पीपल्स पार्टी की, और वो 7 पे एग्री थे, तो फिर हमने कहा ठीक है जी, हम भी 7 को। तो शेख साहब अब ये समझा जाए कि MQM पाकिस्तान अब अपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है? MQM पाकिस्तान के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, वो उनके हाथ आसमान पे भी होते हैं और पांव जमीन पे भी होते हैं। दे अनडिसाइसिव, ये जो ओवर जीनियस लोग अपने आप को समझते हैं ना, ओवर इंटेलिजेंट, बिल आखिर ये मार खाते हैं। सो ये दोनों तरफ खेल रहे हैं। इन्होंने PSP से मुज़ाकरात भी किए, मीटिंग भी की और फिर एक दूसरे के गिरेबानों पे भी हाथ डाले, और अब ये यहाँ आए भी हैं तो इनको पता होना चाहिए था कि ये मीटिंग किस लिए हो रही है। यहाँ आके ये कोई अपने लचक की गुंजाइश रखना चाहते थे, क्योंकि MQM पाकिस्तान नज़रिया ज़रूरत की दाई है और नज़रिया ज़रूरत में मेरा ख्याल है अभी वो क्लियर हेडेड नहीं थे कि क्या होने जा रहा है। तो शेख साहब ये तो अपोजिशन के इत्तेहाद में इख्तलाफात और फूट नहीं पड़ गई, इसको इस तरह से नहीं समझा जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं कोई फूट नहीं। लोगों ने निकलना जी, कोई पार्टी नहीं है, नफरत का निशान है नवाज शरीफ। जो आएगा, निकलेगा, पाएगा, लड़ेगा, टकराएगा, वो छा जाएगा। जो घर बैठेगा वो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेगा और मेरी तरह टीवी खेलेगा, और जो जेन्युइन लोग होंगे वो मैदान में निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैदान मारेंगे। अब शेख साहब कल से खबरें दिलवाई गई हैं कि नवाज शरीफ शायद खुद साख्ता जिला वतनी अख्तियार कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने अगरचे उसकी तरदीद कर दी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या वाकई कोई खुद साख्ता जिला वतनी अख्तियार कर लेंगे, या कहीं ये सोच उनके जहन में मौजूद है? देखें, पहले भी ये सारा जो साइल और सरूब महल था वो मरियम ने ही किया था। अगर मरियम ये कह रही है ना कि वो वापस आएंगे तो फिर मरियम ठीक कह रही है, क्योंकि मरियम के सऊदीज में लिंक थे। जब वो नवाज शरीफ को बाहर लेकर गई उस वक्त सारा रोल जो है वो मरियम का था। नवाज शरीफ के मशवरे और उसकी अशीरबाद से ये सब माफ़ीनामा लिख कर गए, लेकिन शहबाज शरीफ बाहर जाने के लिए उस वक्त तैयार नहीं था। आज शहबाज शरीफ फ्रंट फुट पे है और शहबाज शरीफ फ्रंट फुट पे खेलने जा रहा है और नवाज शरीफ जो है वो बैक पे है। लेकिन मैं आपको इस इंटरव्यू के पहले कह चुका हूं कि मेरे पास बिल्कुल फ्रेश इतलात हैं कि कोई NRO नहीं होगा और काबिल कबूल नहीं है। कम अज़ कम मैं बिल्कुल फ्रेश हैंड आपको ये बात कर रहा हूँ। ओके, जबरदस्त। चलो ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी होगी। अगर कोई NRO, या इसको अगर हम NRO का नाम ना भी दें, डील का नाम ना भी दें, तो कोई सेटलमेंट, कोई अंडरस्टैंडिंग अगर ऐसी हो जाती है तो फिर ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर सड़कों पर निकलेगी या फिर भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अख्तियार करेगी? शेख साहब, वो तो पेट्रोल डालने का बायस बनेगी जी। अच्छा। अब NRO जो है वो पेट्रोल डालेगा,
जो घरों में बैठे हैं वो भी बाहर निकल आए हैं। हम इतने बदनसीब और बदकिस्मत और इतने गिरे हुए कोई गली सड़ी सब्जियां नहीं है कि हमें दूसरे मुल्कों के लोग अपने मुल्कों में वो खैर मनाएं, वो अपने मुल्कों की खैर मनाएं। ये जो नया साल है 2018, ये इस्लामी दुनिया में जल्जला लाएगा। कभी किसी ने कल तक सोचा नहीं था कि ईरान में प्रोटेस्ट में महंगाई के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ 5 आदमी मर जाएंगे, और जो इतलात आ रही हैं इस वक्त दूसरे इस्लामी मुल्कों से वो भी इतनी अच्छी नहीं है। और अब पाकिस्तान में कोई एनआरओ की जरा सी महक बू भी निकली तो सारी तरफ अंधेरा छा जाएगा और धुएं के बादल नजर आएंगे सारे मुल्क में आपको। अच्छा, एक तरफ तो शेख साहब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सऊदी अरब में, दूसरी तरफ कल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है। पार्टी सदारत नाअहल बंदा कलअदम करार दे दी जाए। आपको इस केस का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? 2017 में आपने वज़ीर आज़म को नाअहल करवा दिया, क्या 2018 में आप पार्टी सदर को भी नाअहल करवा देंगे? मेरा ख्याल है इस केस में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी तो उनको नोटिस जारी होंगे। 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये केस लग सकता है। पहले इस पे इतराज लगा कि ये हाई कोर्ट में लगे। मुझे तो इसमें ज़रा शक नहीं है, और इसमें खूबसूरती ये है कि मैं भी केस लड़ रहा हूँ, फ़रोग नसीम मेरी तरफ से लड़ रहे हैं, और लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, और सारी पार्टियाँ ये केस लड़ रही हैं। और असल केस जो मैंने दायर करना है वो है हुदैबिया वाला। उसमें काफ़ी मेहनत दरकार है कि इस मुल्क में LNG का केस और हुदैबिया केस बहुत सेंसिटिव हैं। LNG का इन्होंने अभी तक आप देखें कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ही आम नहीं किया। कितने जालिम हैं हम, कितने हम जालिम हैं। और यहाँ पे तो देखें ऐसी ऐसी बातें आम हो रही हैं या हो चुकी हैं कि देखें साजिद मीर ने पहले पाक फौज को बदनाम करने के लिए सारा रोल प्ले किया नवाज शरीफ के कहने पे। मैं फिर कहता हूं ये वही साजिद मीर है जिसने फौज के अंदर फ्रिक्शन डालने के लिए न सिर्फ रोल प्ले करने की कोशिश की बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद ये काम कैप्टन सफदर ने किया और 9 बिलियन रुपीस निकलवाए हैं वहां कैबिनेट डिवीजन से। कल मैं इंशाअल्लाह ताला सुबह जाके ही खुर्शीद शाह के दफ्तर में एक और नोटिस दिलवाऊंगा कैबिनेट डिवीजन को कि इसका बताएं, आपने ये तो इकरार कर लिया कि हाँ ये 3 आदमियों की कमेटी ने 9 बिलियन लिए हैं, ये कहाँ गए? जमीन खा गए, आसमान खा गए, कहाँ गए ये 9 अरब रुपया? यहाँ अरबों रुपए का तो ऐसे लेन देन हो रहा है। इन्होंने इस कौम को बुद्धू समझ लिया है, बिकाऊ माल समझ लिया है इस कौम को इन्होंने। अब मैं क्या कहूं कि 9 अरब रुपया जिसके 20 बिलियन डॉलर सिर्फ एक्सपोर्ट रह गई है, अब कहते हैं बड़ी है थोड़ी, 50 बिलियन जो है वो हमारी इंपोर्ट है। और कर्जों की किस्तों के लिए यूरो को फिर हम एक बिलियन के लिए जा रहे हैं मार्केट में। 4, कोई कहता 3 बिलियन देना है, कोई कहता 5 देना है 6 महीनों में, कोई कहता 6 देना है। अब ये इकोनॉमिस्ट ही फैसला कर सकते हैं 3 और 6 के दरमियान ये बिलियन कहां से आएंगे, कहां से लाएंगे ये पैसे? हम कितनी दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, कितनी गर्दन काटेंगे लोगों की? अल्टीमेटली 2018 फाइनल साल होगा, एक तरफ लगेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है शेख साहब, आपने हुदैबिया नया सबूत है, किन बुनियादों पे आप नजर सानी पर जाएंगे शेख साहब? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने सही तौर पर ये 164 के बयान नहीं लगाए और 184(3) के जरिए मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं। मैं नैब में नहीं जा रहा। नैब तो अभी इंतजार करेगी। गो जस्टिस जावेद इकबाल ने बेहतरी और बड़ी मुसलसल बेहतरी आ रही है नैब में, लेकिन मैं बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं और मैं ये प्ली ले रहा हूं कि ये जो आपने टाइम बार्ड को ख़त्म नहीं किया, इसको असर नौ गौर करें। इस केस पे किसी ने गौर ही नहीं किया, किसी ने फाइल कोई नहीं उठा के देखा, किसी FIA वाले ने किसी का इंटरव्यू नहीं किया, किसी से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और इस केस को खुडे लाइन लगा दिया इख्तदार के जोर पे। सो मैं इंशाअल्लाह ताला एक नए पॉइंट पर केस लेके जा रहा हूं। मैं कोई नई चीज़ नहीं पेश रहा, मैं पुराने केस में ही कानूनी तावीलात के ज़रिए एक नया केस लेके जा रहा हूं और इंशाअल्लाह ये 8-10 जनवरी तक, 13 जनवरी से पहले 15 जनवरी से पहले मैं फाइल कर दूंगा। ओके, 15 जनवरी से पहले शेख साहब आपने कहा है कि हुदैबिया में नजरसानी फाइल कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस केस को उठा के बाहर फेंका है। शेख साहब, 2 पॉइंट्स पे टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रद्द किया। एक टाइम बार जिसपे आपने कहा कि आप रिक्वेस्ट करेंगे, प्ली करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि रिकंसिडर किया जाए, टाइम बार को हटाया जाए।
दूसरा सवाल जिसका नैब जवाब नहीं दे सका, सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल कर रहा था कि असल इल्जाम क्या है, असल चार्जशीट क्या है, वो नैब प्रोवाइड नहीं कर सका। तो टाइम बार का तो आपने जवाब दे दिया, देखिए 5 जजों ने इस पर फैसला दिया है, 5 जजों ने इस पर फैसला दिया है, ये 3 जजों का फैसला है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है ये केस भी मैं जीतूंगा। 1 तारीख को जो कल केस लग रहा है उसमें तो मेरा ख्याल है अभी नोटिस हो जाएंगे, और वो तो सादा सा आम सा केस है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे दे और वो इस काबिल नहीं है कि वो उसे वजारत उज़्मा से हटा दे, तो वो पार्टी का सरबराह बन के और अपना सारा उसी तरह फवाद अहमद फवाद से मुल्क चलाए। कोई मजाक तो नहीं पड़ रहा ना जी, कोई लुट तो नहीं पड़ी हुई इस मुल्क में। ठीक हो जाएगा, वो एक शख्स के लिए कानून बना है, वो ख़त्म हो जाएगा। असल केस है LNG और हदैबिया, दोनों पाकिस्तान की तारीख के बहुत बड़े केस होंगे और इसके फैसलों को सारी कौम याद रखेगी। और एक मेरे जैसा क्या कहते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग लायर लोगों को बताएगा कि केस कैसे लड़ा जाता है, और इंशाअल्लाह ताला मैं सुप्रीम कोर्ट को अपनी गुजारिशात पेश करने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो शेख साहब, इस सारी सूरत हाल में आपको पर इंतखाबात वक्त पे होते हुए नजर आ रहे हैं, सेनेट के भी और जनरल इलेक्शंस भी? सारी दुनिया को तो नजर आ रहे हैं जी, लोग तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं, मैं भी फारूक स्टार की तरह स्लो हूं, मुझे नहीं नजर आ रहे अभी इंतखाबात। अच्छा, आपको अभी नहीं नजर आ रहे टाइम पर? नहीं, मुझे नहीं नजर। और उसमें क्या चीज आपको रुकावट के तौर पे नजर आ रही है शेख साहब? सारी रुकावटें हैं जी। अभी तो मरदमशुमारी 30 डिस्ट्रिक्ट्स की हुई है, 100 डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं, फिर 5% तड़का कराची वालों ने लगाया है। तो मैं 2018 में तो नहीं देख रहा, 19 में हो जाए तो मैं कह नहीं सकता मैं 2018 में इलेक्शन नहीं देख रहा। आप 18 में इलेक्शन नहीं देख रहे शेख साहब? मैं नहीं देख रहा। आम इंतखाबात नहीं होंगे 2018 में, जबकि आपकी खुद की भी ख्वाहिश है। मुझे दिखाई नहीं दे रहे, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, अपनी अपनी राय है। शायद मैं बिफोर टाइम बात कर रहा हूँ, मैं 19 में हो जाए तो कह नहीं सकता 2018 में इंतखाबात नहीं देखते। और उस वक्फे को कैसे पूरा किया जाएगा, फिर ये बार सुप्रीम कोर्ट पे आएगी। हाउ दे मैनेज, हाउ दे हैंडल, दिस विल बी द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। शेख साहब, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो फिर इससे जुड़ी हुई दूसरी बात भी बता दीजिए कि आपको शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल, खासतौर पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एंड मरियम नवाज साहिबा, इनका मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है, सियासी मुस्तकबिल? मैं इनके सियासी ताबूत देख रहा हूँ और इनकी सियासी मुल्क से खात्मा देख रहा हूँ। आगे अल्लाह को पता है। मेरे नज़दीक ये नहीं हो सकता कि आप अदलिया को गालियाँ भी दे रहे हैं और फौज को ललकार भी रहे हैं और वो आपको कहें कि आप बैल मुझे मार, और आप उसके पेट में जाके टक्कर मारें कि मुंह के बल वो गिरे। ऐसा नहीं होगा। मैं सियासत में इनका ताबूत निकलता देखता हूँ, सियासी ताबूत देखता हूँ और सबूत के साथ देखता हूँ। ये नाहल भी होंगे, सजाएं भी होंगे, और पाकिस्तान की सियासत से इंशाअल्लाह लोगों की जान छुट जाएगी इनसे। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब और मुशीर कौमी सलामती जनरल नासिर जंजोआ, उनकी मुलाकात का बड़ा चर्चा था, बड़ी खबर आई कि 5 घंटे मुलाकात हुई है। आज खुद जरा खबर दे रहे हैं कि जी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। शेख साहब, आपकी खबर क्या है, आपकी राय क्या है? मैंने आपको दे दी थी कल, पता नहीं आपने चलाई कि नहीं चलाई। चलाई है शेख साहब, केली दी थी, चलाई है। मैंने कहा था ये पागल ही 5 घंटे मिल सकता है नवाज शरीफ से। कोई पटवारी नहीं किसी के पास 5 घंटे टाइम। आप मुझे कहें तो मैं बार बार आपको पूछता हूं कितना टाइम रह गया, कि हर आदमी बिजी है। वो इतना वेला जर्नैल है जो 5-6 घंटे नवाज शरीफ से मिला। क्या उधर कोई नहर वाले पुल ते बुला के ते खरे माई किथे चला गया? कोई वहां कोई राजो न्याज की बातें होनी थी? नो वे एट ऑल। अगर मिला तो मुझे पता नहीं, लेकिन 5-6 घंटे कोई वेला बंदा ही, कोई वेला जर्नैल ही होया। कोई करनैल और मेजर नहीं मिलता 5 घंटे 6 घंटे। ये जर्नैल इतना फालतू कहां से आ गया मिलने के लिए? ठीक है। अच्छा, आज की दूसरी खबर शेख साहब ये भी आई कि पाक भारत मुशीर कौमी सलामती यानी कि जनरल जंजुआ और वहां से अजीत दोवल की मुलाकात हुई है। शेख साहब, कैसे देख रहे हैं आप इसको, पाक भारत ताल्लुकात? अच्छी बात है, हो जाए, होनी चाहिए। अच्छा, कोई मजायका नहीं है। इनके मामलात जो हैं वो असल देखो ना, गुलभूषण का नवाज शरीफ को कहो ना नाम तो ले, उसका वजू टूटता है गुलभूषण का नाम लेते हुए। सो मिलते रहें, जो मर्जी होते रहे। मैं उस वक्त मुझे याद है कि सूरन सिंह और जुल्फ़कार अली भुट्टो दिन में 2-2 दफ़ा मिले थे, तो नतीजा कोई नहीं निकला। एक वक्त था कि वाजपेयी और मुशर्रफ इस मसले को कुछ आगे ले जा सकते थे, कुछ नहीं निकला। तो ये नासिर वासर क्या बेचते हैं,
कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं अच्छी होगा बात है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, ठीक है। अब शेख साहब, एक बड़ा अहम, बड़ा सीरियस, बड़ा संगीन मामला है फलस्तीन के सफीर के हवाले से। कल दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के जलसे में फलस्तीन के सफीर ने हाफिज सईद के साथ शिरकत की, जिसपे फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने काफी सख्त नोटिस लिया। क्या कहेंगे शेख साहब इस पे आप? देखें, इंडियन काफी असर रखते हैं। ये तो ट्रंप को बहुत बुरी मार पड़ी, मुंह के बल गिरा, 128 वोट और 9 वोट पाक। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि अमेरिकन को डिप्लोमेसी में इतनी बुरी शिकस्त होगी। तो वो अरबी जरा थोड़ा सा ज्यादा ही एक्टिव था। कल मैंने उसको लियाकत बाग में कहा भी था, क्योंकि हाफिज सईद के साथ जो तस्वीर खिंचाता है उसकी सियासत खत्म हो जाती है। खास तौर पर मेरे तो टेलीफोन से उनका नंबर निकल आया, तो मुझे जहाज से 2 दफा उन्होंने उतारा। आप देखें ना, हाफिज सईद का नंबर टेलीफोन पे निकला तो अमेरिकन फजा से मुझे गुजरने की इजाजत नहीं दी और मुझे 2 दफा उतारा गया। मैं कनाडा जा रहा था, अमेरिका भी नहीं जा रहा था। सो हाफिज सईद के बारे में अमेरिका ने जो एक राय कायम कर ली है, उसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़े लॉबियस्ट का काम है और पाकिस्तान की कोई लॉबी नहीं है। लोग वहाँ अपनी मशहूरी के लिए आ जाते हैं टीवी पे, लेकिन पाकिस्तान के लिए लोगों की हकीकी सूरत हाल बताना कि कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी जो है वो यूएन चार्टर में है, वो कोई दहशतगर्दी नहीं है। लेकिन अब उसने बुला लिया एम्बेसडर को, तो बुला लिया, क्या फ़र्क पड़ते हैं। कल सऊदी एम्बेसडर को भी बुला लेंगे और कहेंगे आपने क्यों ऐसा तासर दिया कि जनाब उनको एनआरओ के लिए बुलाया गया। ये भी तो हो सकता है ना, कल सऊदीज को भी बुला लें, क्योंकि ये जो स्टेट्स के इस किस्म के एक वक्त होता है जब डिप्लोमेट बड़ा अहम होता था, अब वो वक्त ख़त्म हो गया। अब इंटरेस्ट अहम है। एक वक्त था डिप्लोमेट और डिप्लोमेसी, उसका बड़ा रोल था। अब तो खत्म हो गया वो दौर। इंटरेस्ट ओरिएंटेड डिप्लोमेसी है, जिसका जिससे इंटरेस्ट होता है वो दोस्त बन जाता है। जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तू कौन और मैं कौन। जी, बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब आज खुसूसी इंटरव्यू के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आज का प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया और चीफ और खरीदा की पूरी टीम की तरफ से आप